हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीम ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। मैंने 4:30 बजे का ही अलार्म लगा रखा था, बट रात में सारी 2-3 बार उठ गई थी, तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं थी। इसकी वजह से मैंने 1 घंटे का अलार्म बढ़ा दिया था। फ़िलहाल यहाँ पर 5:30 बज गए थे और मैं उठ गई थी और मैंने अपना फ़ेस वॉश कर लिया था और यहाँ पर मैं गर्म पानी कर रही थी और उसके बाद अब मैं चलूँगी पढ़ाई करने के लिए। एज़ यूजुअल मुझे ऐसा लगता है कि सभी के साथ ऐसा होता होगा कि जब हम पढ़ाई को 2-4 दिनों के लिए स्किप कर देते हैं तो फिर से स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी हर बार करना पड़ता था, बट पता नहीं क्यों इस बार मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं फ़ील हो रहा है कि मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा माइंड जहाँ पर मैंने स्किप किया था, क्विट किया था, वहीं पर रुका हुआ है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं से मुझे रीस्टार्ट करना है। वैसे आप सभी को पता ही है कि अभी मैं पॉलिटी का नोट्स बना रही थी, तो वो नोट्स मेरा प्रिपेयर ही नहीं हो पाया और बीच में ही फिर छोड़ दिया मैंने। लगभग 10 दिन गया मेरा और अभी मैं साथ में सोच रही हूँ कि हिंदी भी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। और आप सभी को पता ही है कि मेरे पास डिकोड एग्ज़ाम की हिंदी की बुक है, तो यहाँ से मैं लर्न करना स्टार्ट कर रही हूँ आज से। और इस बुक में टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स के बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस नहीं कह सकते, जैसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइन टू लाइन। तो मैं तत्सम तद्भव से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि मैंने तो पहले कभी नहीं पढ़े हैं। वैसे हिंदी मैंने पहले कभी मतलब बहुत कम ही पढ़ा है, क्योंकि 10th तक मुझे लगता है मैंने ध्यान दिया होगा तो ध्यान दिया होगा, अदरवाइज़ था तो इंटर में भी, बट कभी इतना सीरियसली हिंदी पढ़ा ही नहीं। काम भर की हिंदी आती है जिससे कि काम चल जाता है, बट अब आरओ का एग्ज़ाम देना है या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना है तो हिंदी एक आरओ के एग्ज़ाम में तो बहुत ही मेन पार्ट रोल अदा करेगा, मतलब रोल निभाएगा। बट पीसीएस के एग्ज़ाम में तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आरओ का पेपर देना है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हिंदी भी स्टार्ट मतलब किया, पहले भी था पढ़ना, बट अभी फिर से मतलब सीरियसली स्टार्ट कर देते हैं। वैसे एक चीज़ आप सभी को पता ही होगी कि अभी हमारा जो आरओ का एग्ज़ाम होना था फिर से टल गया है, बट जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी उसके लिए तो बहुत ही बुरी न्यूज़ है, बट जिसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी उसको थोड़ा सा टाइम और मिल गया है। और मुझे ऐसा लगता है ना, जितनी मतलब इस आरओ की वैकेंसी के लिए मतलब वेट करना पड़ जा रहा है, जितना ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, इतना और किसी वैकेंसी के लिए नहीं हुआ था कभी भी। फ़िलहाल हमारा जो आरओ का एग्ज़ाम होना था 22 दिसंबर को, उसी डेट पर यूपीपीसीएस 2024 की डेट पड़ गई है। और अब 25 का पीसीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, अभी तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी कैलेंडर रिलीज़ नहीं किया है। तो फिर अभी फ़िलहाल अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, पढ़ते रहते हैं, और पढ़ाई तो वैसे भी कभी वेस्ट नहीं जाने वाली है, तो अब भी लगे हुए हैं। और अभी मैंने सोचा है कि इस वीक में, आज तो मंडे हो गया, इस वीक में मेरा जो पॉलिटी का टारगेट है, जो कि सूर्या बैच है, अनुज चतुर्वेदी टेलीग्राम चैनल से मैं फॉलो कर रही हूँ। 1-2 लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैं वहीं से पढ़ रही हूँ क्या, तो हाँ, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। और ऐसा होता है ना, जब छोड़ देते हैं बीच बीच में तो फिर समझ नहीं आता कि पीछे का कवर करें या फिर जो चल रहा है उसको लेकर चलें। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है और अब नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, तो बीच में छोड़ देने से ना फिर प्रॉब्लम ही होगी, आगे चलकर फिर से वो चीज़ें कवर करनी ही होंगी। तो बेटर है कि थोड़ा सा टाइम मैं और ले लेती हूँ और पॉलिटी के नोट्स मैं पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। वैसे आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीक से मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। मैं यहाँ जौनपुर जब से आई थी तब से मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैं कर सकती थी उतना ही मैंने किया था, बाकी मेरे सारे काम पेंडिंग में ही थे। तो आप सभी मुझे बोल ही रहते चौकी लेने के लिए, और गद्दा तो ऑलरेडी मेरे पास था, बट फिर भी मतलब अभी कल हम लोगों ने चौकी लिया, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आए तो उसके 2 दिन बाद फिर हम लोग घर चले गए थे और वहाँ से आने में पूरे 1 हफ्ते लग गए। और अभी चौकी आ गई है, तो जो हमारे पास गद्दा था उसकी भी धुनाई हम फिर से करवा रहे हैं और एक गद्दा और हमें बनवाना है। तो ये सारे काम हस्बैंड मेरे कर रहे हैं। और ये हमारा जो ये रूम है, इसकी वॉल भी 1-2 वॉल काफ़ी ख़राब हो रखी थी, तो वो सब भी हस्बैंड ने बोला मैं खुद से रेनोवेट कर दूँगा। तो वही सब वो अपना कह रहे थे कि मैं करूँगा, मेरा टाइम पास भी होता रहेगा और तुम अपना पढ़ो। फ़िलहाल सुबह मैंने हिंदी पढ़ा था
लगभग 1.5 घंटे। और उसके बाद फिर सारवी के लिए वही सुबह का लंच, मतलब दाल रोटी बनाऊँ, दाल रोटी खिलाया सारवी को। दाल रोटी खाकर सारवी फिर चली गई और लंच में मैंने उनको पकौड़ी बनाकर दे दी थी और वही पकौड़ी हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए और हस्बैंड मेरा वही मतलब गद्दा जो देकर आना था देकर आ गए थे। उसके बाद फिर जो दीवार का पेंटिंग करना था वही सब साफ़ कर रहे थे। यहाँ पर मैं पॉलिटी के नोट्स बना रही थी और पॉलिटी में मेरे कई सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग किया था 1 to 50 आर्टिकल्स तक के सारे, मतलब जो भी टॉपिक उसमें आते हैं वो सारा मैंने नोट डाउन किया है। उसके बाद फिर मैंने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति के बाद फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, राज्यपाल पढ़ा था, राज्यपाल के बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट हो गया है। एंड इन सारे टॉपिक के नोट्स भी मेरे तैयार हो गए हैं और अभी मैं उपराष्ट्रपति पढ़ रही थी। और फिर मैंने 12 बजे का अलार्म लगा रखा है ताकि सारवी को ले आने में लेट ना हो। वैसे सारवी 12:45 बजे छूटती हैं, बट फिर भी मैं 12:30 बजे तक स्कूल में जाती हूँ कि पहुँच जाऊँ। और अभी तो 1 हफ्ते मतलब पूरा उन्होंने छुट्टी कर लिया है सारवी ने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता आज रोएं, पर मैं वेट कर रही थी कि क्या पता फ़ोन आए, पर आया नहीं। तो मैं फिर उठ गई थी और हस्बैंड चले गए थे सारवी को लेने के लिए। और यहाँ पर मैं फटाफट से खाना बनाऊँगी, सारवी आ जाएंगे, उसके बाद हम तीनों बैठकर खाना खाएंगे। उसके आगे की वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि फिर सारवी को खाना खिलाने के बाद मैंने सुला दिया था और हस्बैंड जो पेंटिंग कर रहे थे तो मैं भी उनकी थोड़ी हेल्प करने लग गई। और उसके बाद फिर हमारा गद्दा ले आना था और मतलब और भी बहुत सारे काम थे, तो वो सारे काम हमने शाम को कंप्लीट किए। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की थी, बट आगे का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय।